दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु के तट पर डूम्सडे फिश या और फिश को देखा गया है। इस फिश को प्रलयकारी मछली के नाम से भी जाना जाता है। जापानीज लोगों का यह मानना है कि जब जब ये मछली तट पर दिखाई देती है तब तब एक भयंकर प्रलय या किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत होता है। यह मछली सबसे लंबी बोनी फिश मानी जाती है। यह दिखने में सिल्वर कलर की नैरो एंड लॉन्ग स्ट्रिप यानी कि एक पत्ती जैसी दिखाई देती है। यह एक अपने आप में यूनिक टाइप की फिश है जो कि हमेशा रहती है लगभग 4000 मीटर की जलीय गहराई में। दोस्तों महासागर के इतने गहरे स्थान पर जब ये मछली रहती है तो इसे डीप सी क्रिएचर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गहरे सागर की मछली। अब इस मछली को प्रलयकारी मछली इसलिए और कहा जाता है क्योंकि जब ये 2011 में जापान के तट पर कुछ मछलियां दिखाई दी थी तो 11 मार्च 2011 को जापान में अब तक की सबसे भयंकर तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से जापान में लगभग 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2013 में जब ये कैलिफोर्निया के तट पर दिखाई दी तो वहां पर भयंकर तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं 2017 में जब ये फिलीपींस के तट पर दिखाई दी तो वहां पर भी एक उच्च तीव्रता का भूकंप और सुनामी देखने को मिली थी। दोस्तों मछली के साथ जो ये सारी की सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ साइंस के आर्टिकल इस बात की खारिज करते हैं कि इस मछली का ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि यह प्रलयकारी मछली है। आइए जानते हैं इस मछली के बाहर आने के कुछ संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डीप सी क्रिएचर की। तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि सरफेस पर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस जहां होगा वहां फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, यानी कि ओशियन में उस क्षेत्र में फूड पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो डीप सी क्रिएचर हैं वो रात के समय सरफेस की तरफ अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए आते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि जो समुद्र की सतह है वहां पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय हलचल का होना। ऐसी स्थिति में जब भी कोई भूकंप आने की स्थिति होती है, सुनामी आने की स्थिति होती है, तो सबसे पहले महासागरों के तल पर हलचल होती है और इसकी वजह से जो डीप सी क्रिएचर होते हैं वो सरफेस की तरफ आने लगते हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां महासागरों के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से जो थर्मोक्लाइन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि जो ठंडा जल और गर्म जल है उसका मिश्रण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि गहरे समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है और इस ऑक्सीजन के स्तर को मेंटेन करने के लिए या फिर जल से ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए जो गहरे सागर के जीव है वो सरफेस की तरफ आ रहे हैं। और डेटा इस बात को भी कहता है कि जो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन है, यानी कि जो महासागरों का अम्लीकरण है, यह भी महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक डिस्टर्बेंस का कारण हो सकता है।